जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चेकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने 10वीं पास कर लिया है और उनके लिए बम्पर बहाली निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये सरकारी नौकरी है और ये नौकरी आपको लगेगी डाक विभाग में, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। कैसे लगेगी? और सबसे बड़ी बात तो इसमें कोई भी आपको परीक्षा नहीं देना है। जैसे कि एक नौकरी के पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसमें कोई भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, सिर्फ फॉर्म भर देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैसे होगा ये, क्या है इसका प्रोसेस, क्या है इसकी आयु सीमा और क्या है इसका योग्यता और कैसे इसमें जॉब मिलती, ये सब हम लोग जो है आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे 10वीं पास को मौका दिया जा रहा है। कहाँ? तो डाक सेवक में होगी बहाली। कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी। कंप्यूटर ज्ञान जरूरी का मतलब थोड़ा बहुत आपको माउस पकड़ना आना चाहिए, ओपन करना आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा उतना तो सबको आता है, जिसको मोबाइल चलाने आता है उसको कंप्यूटर चलाने आता है, ठीक है। और नहीं भी आता है कि सिलेक्शन होने से, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, जिस दिन आपका जॉब लगेगा, 3 दिन के अंदर आपको कंप्यूटर चलाने आ जाएगा, तो उसका टेंशन आप ना लो, ठीक है। चलिए, भारतीय डाक विभाग में 21,413, याद रखिएगा, पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी आई है। क्या आई है? वैकेंसी आई है। और इसका लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो 3 मार्च दिया गया है। कितना दिया है? 3 मार्च, ठीक है। आइए यहाँ पर देखेंगे अगर हम कि भारतीय डाक विभाग में 21,413 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास युवाओं को मौका मिलेगा। इसके लिए एज लिमिट 40 साल है, यानी आपका अधिकतम एज 40 होना चाहिए, ठीक है। 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक, और न्यूनतम भी होगा, यानी कि आप बता रहे हैं अभी हम 40 से ऊपर वाले लोग इसको अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, यानी कि आप ऑनलाइन कैफ़े में जाकर इसका आवेदन कर सकते हो। अगर हम बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता की, यानी आपको कितना पास होना चाहिए, तो 10वीं पास मैथ और साइंस के साथ स्थानीय भाषा का नॉलेज होना जरूरी है। यानी आप 10वीं अगर आप लेते हो तो इसमें मैथ होना चाहिए, 10वीं में आपका मैथ होना चाहिए और साइंस होना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर कर लीजिए। साइंस होना चाहिए, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, ठीक है, तो वो तो नॉर्मल है, सबको आता है। और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ये कोई सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा है, नॉलेज, वो तो आप 3 दिन में सीख जाओगे पूरा कंप्यूटर, ठीक है। चलिए, आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 18 से 40 साल रखी गई है, यानी कि आपका कम से कम 18 होना चाहिए और अधिक से अधिक 40 साल होनी चाहिए, ठीक है। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप SC ST के अंतर्गत आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। मान लीजिए आपका 40 साल हो गया है, ठीक है, तो आपका 35 साल ही माना जाएगा SC ST को। तो ये बात इसमें दिया गया है। छूट मिलेगी। PW को 10 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। आइए, आवेदन शुल्क देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, OBC से आते हैं, EWES के लिए जो है 100 रुपये, और SC ST और PW और महिला ट्रांस वुमेन के लिए निःशुल्क है। यानी अगर आप महिला हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप OBC से आते हैं, जनरल से आते हैं, EWS से आते हैं, तो आपको 100 रुपये का शुल्क लगेगा। कैसे करें आवेदन? आवेदन करने के लिए आप सिंपल है, कुछ मत कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएं, होम पेज पर एक रजिस्ट्रेशन से जरूरी डिटेल दर्ज करें, मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें, एप्लीकेशन फीस जमा करके सबमिट कर दें। तो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, वहाँ पे जाकर के अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चयन की जो प्रक्रिया, यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है कि मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा चयन। यानी कि आपको सिर्फ फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, यानी कि सबसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा आता है। अगर आपका मैट्रिक में 70% से ऊपर है तो आप ये फॉर्म भर दो, ठीक है। ये फॉर्म भर दो आप, जिसका भी मार्क्स 70% से ऊपर है, ये फॉर्म भर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों का कितना नंबर आया है मैट्रिक में, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपके मैट्रिक में कितना परसेंटेज है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे।